आज उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस को आंख दिखाई। उमर ने कहा, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 46 विधायकों का सपोर्ट है। अब वो 24 घंटे कांग्रेस के समर्थन का इंतजार करेंगे, उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। असल में आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की मीटिंग हुई। इसमें उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया। इस मीटिंग के बाद उमर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 विधायक हैं। आज 4 निर्दलीय विधायकों ने भी सपोर्ट का ऐलान कर दिया। इसलिए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 46 विधायकों का सपोर्ट है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेजॉरिटी के लिए जरूरी नंबर्स हैं। इसके बाद उमर ने कहा, कांग्रेस की तरफ से समर्थन की चिट्ठी अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने कांग्रेस को फैसला करने के लिए 1 दिन का वक्त दिया है। उसके बाद तय करेंगे सरकार बनाने का दावा पेश करने राजभवन कब जाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई। लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपने लीडर का फैसला किया और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। अब फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फिलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 42 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स, सो 46। हम कांग्रेस के साथ बात कर रहे हैं ताकि उनकी चिट्ठी आ जाए। कांग्रेस की चिट्ठी आ जाती है तो फौरन जाएंगे। आज का दिन हमने दिया कांग्रेस को, वो अपना कार्रवाई कर लें। वैसे कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस चुनाव से पहले का, इसलिए कांग्रेस उमर को सपोर्ट करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उमर ने सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस के समर्थन की चिट्ठी न मिलने की बात कही, ये अच्छा संकेत नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया, ये भी अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन उमर पर जोरदार हमला किया अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता इंजीनियर रशीद ने। इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला को आर्टिकल 370 की वापसी का वादा याद दिलाया। उन्होंने कहा, चुनाव जीतते ही उमर के तेवर बदल गए हैं। कैंपेन के वक्त उमर चिल्ला चिल्लाकर आर्टिकल 370 की वापसी का वादा करते थे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद कहने लगे 370 की वापसी आसान नहीं है। इंजीनियर रशीद ने कहा, जो लोग उन्हें बीजेपी की बी टीम बताते थे वो अब खुद बताएं बीजेपी के फेवर की बातें कौन कर रहा है। उमर साहब से ड्यू रेस्पेक्ट मैंने 4 दिन पहले कहा, आज भी मैं ये कह रहा हूं, 370 पर अब वो कुछ बोल ही नहीं रहे। कल उन्होंने कहा कि 370 इस सरकार से मांगना ही फजूल है, तो फिर वोट मांगने का मतलब क्या था? उन्होंने पहले लड़ने से पहले सरेंडर कर दिया है ना। वो आसमान बदलता है रंग कैसे कैसे। कल उमर साहब जैसे ही जीत गए, अभी और भी नहीं लिया, 24 घंटे में 2 स्टेटमेंट उन्हें दिए कि 370 वो मोदी जी से उनकी हिम्मत नहीं है उनसे मांगने की। अब दुनिया को समझ आना चाहिए मोदी जी का काम कौन आसान कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जो आपने स्टेटहुड की बात की, हमने उनसे एक सिंसियर मशवरा दिया था कि आप तब तक शपथ ना लें जब तक ना आपको स्टेटहुड वापस लिया जाए। तो इस वक्त अगर वो 10-15 दिन सरकार ना बनाते, मेजॉरिटी उनके पास ही, कौन सा आसमान नीचे गिर पड़ता, शायद बीजेपी सरकार पर प्रेशर बढ़ता। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, देखिए हम सिर्फ राहुल गांधी से इतना कहेंगे कि आप झूठ बोलना छोड़ दें। कश्मीर पर राहुल गांधी ने जितना झूठ बोला, जितना हिपोक्रेट वो है, उतना कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि खुलकर वो ये नहीं कहते ही है कि वो 370 के सपोर्ट में नहीं है। इंजीनियर रशीद ने सवाल उमर अब्दुल्ला से पूछा था, लेकिन जवाब फारूक अब्दुल्ला ने दिया। फारूक ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के लोगों को गफलत में नहीं रखना चाहती। आर्टिकल 370 की वापसी में समय तो लगेगा और ये बात सही है, लेकिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। 370 का टाइम लगेगा क्योंकि यू हैव टू गो टू द कोर्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज स्टेटहुड, जिससे कि आप काम कर सकें। और हम उम्मीद करते हैं कि मरकज़ हमारे साथ सही सलूक करेगा, हमारा स्टेटहुड आएगा और उसके साथ साथ हमें हर चीज़ में मदद करेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान का ताज है, मुकुट है। ताज चमकेगा तो हिंदुस्तान चमकेगा।